वैसे तो सरकार की चुनावी दलीलें हैं कि हर घर तक विकास की रोशनी पहुंच चुकी है। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं है। लेकिन बात करें अगर रोहतास जिले की, तो नोखा विधानसभा के नासरीगंज प्रखंड के फेकन टोला की, तो यहां विकास की गंगा विपरीत दिशा में बहती दिख रही है। इस गांव में विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, वहीं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण नारकी जीवन जीने के लिए विवश हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना इस गांव में पूरी तरह बेअसर दिख रही है। यहां बिजली के पोल पड़ गए हैं, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र से विधायक अनीता चौधरी भी रही हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी जुमले ही हैं, जो मीलों विकास नहीं मिला है। सरकार जो है अभी तक यहाँ 7 निश्चय योजना में से कोई भी चीज़ यहाँ पर सफल नहीं हुआ है, पूरी तरह से असफल। अब इतना ही महसूस कीजिए कि जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो रात में, वहाँ बच्चे को पढ़ाना तो दूर की बात है। जन वितरण प्रणाली की दुकान 2 लीटर से ज़्यादा देती नहीं है, उसमें महीना तक कोई कैसे गुजारा कर सकेगा। मतलब तमाम समस्या हमारे पास है। हमारी मांग यही है कि जो हमारी समस्या को ख़त्म करेगा वही सरकार हमारे लिए बेटर है। आग हमने पास लाइट नहीं थे, हमने पास रोड नहीं थे, लाइट नहीं थे तो हमने के मोमबत्ती जलाई न जाए, किरासन तेल भी नहीं थे मिलत। 1 लीटर तेल मिलत तो क दिन जलो, हमने के कैसे बाल बच्चा पढ़सन। कोई बीमार हमारे पड़ गई तो कहाँ लेके जाइए, रोड बाकी लेके जाइए। अब वोट ले मारे होता तो पाकी में हेल के लुगा उठा के जाते हैं जब वोट में से तो बाबू ढेर बड़ुए या कोनो कुछ विकास के कोनो नेता कोनो विधायक कुछ कामे नहीं खन कैले। आज 60 से लेकर आज 2020 तक और हमनी के विकास में जंगली जानवर के जीवन बीतावत हैं जाए। फेकन टोला के कहीं हिंदुस्तान में नक्शा में है नहीं खे। इनको सर पैर टूट गया है, इसको शोक डॉक्टर में प्लास्टर कराने के लिए जा रहे हैं। नहीं रोड है, नहीं लाइन है, कोई चीज का सुविधा नहीं है। प्लस में हम लोग का जीवन विक्षल हो रहा है। उसी तरह से हम लोग इसको ले जा रहे हैं अशोक डॉक्टर में, ले जाकर हम लोग किसी तरह से इसको पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपके गांव में रोड नहीं है? नहीं सर, रोड है, नहीं लाइन है, नहीं कुछ लोग हम लोग का पास अभी नहीं है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर देवेन जुड़ गए हैं। देवेन, जब सरकारें आती हैं और वोट बैंक की नीति अपनाती हैं तो कई सारे दावे और वादे करती हैं विकास की, कि विकास करेंगे, आपके साथ अच्छे से रहेंगे, लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल रही हैं, इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी, मैं बता दूं कि ये रोहतास जिले के जो अतनीगंज पंचायत के अंतर्गत आता है, ये नोखा विधानसभा आता है। आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर आरजेडी की अनीता चौधरी जो विधायक है, जब सरकार महागठबंधन की थी तब भी ये मंत्री भी रही है। लेकिन जो फेकन टोला गांव है, जहाँ के अभी जो दृश्य सामने आ रहे हैं इस इलेक्शन के टाइम में, इस चुनाव के समय में, वो काफी विकास के जो भी सरकार की दावे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि मैंने एक गांव के सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया है ताकि पटना यानी राजधानी पहुंचने में उनको 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगे। लेकिन ठीक इसके उल्टा अगर इस गांव को हम देखें तो गांव को देखने के बाद यही पता चलता है कि ये सरकार की जो बातें हैं, जो वादे हैं, वो ढांच के 3 पार्ट है। वहां पर सबसे महत्वाकांक्षी योजना अभी नीतीश कुमार की ये 5 सालों में निश्चय योजना थी, जिसमें सड़क, नली, जली और बहुत सारे 7 निश्चय थे, 7 काम थे। लेकिन अभी पर वहां पर एक नल की तो बात करें, वहां चलने के लिए रास्ते भी नहीं बनाए गए हैं इस 7 निश्चय योजना के तहत। तो कहाँ तक ये बात है नीतीश कुमार की, ये तो साफा बेईमानी होगी। अगर विकास की कोई बात आएगी तो फेकन टोला अपने आप में एक उदाहरण होगा कि जहां पर आज तक एक भी सदियों से 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन मूलभूत समस्या आज भी वहां पर बना जो कहते हो बनी हुई है। जी, देश की आजादी के 70 साल होने के बाद भी अगर देखा जाए तो इन दावे और वादों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि विकास के नाम पर आखिर कब तक ये धोखाधड़ी का खेल होएगा? देवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये विकास होने की आशंका जताई जा सकती है आने वाले समय में? देखिए, ग्रामीणों इसी भरोसे पर आज तक वहाँ के लोग वोट पे वोट करते आएंगे कि जरूर एक दिन कोई सरकार आएगी, जरूर कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा जो हमारी समस्याओं को समझेगा। लेकिन
70 साल में न तो आज तक कोई जनप्रतिनिधि इनके दर्द को समझा, नहीं कोई सरकार इनके दर्द को समझी। तो इस बार यहाँ के जो ग्रामीण है, जो मतदाता है, उन्होंने आर पार के मूड बनाए हुए हैं। उस गांव में आपको बता दूं कि आज 28 को यहाँ मतदान होने वाला है इस विधानसभा में, इस जिले में, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि इनके सवालों से भाग रहा है। उस गांव में कोई जा नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि गांव के लोग सवाल पूछने, विकास पे कुछ चर्चाएं होने लगी तो फिर वहीं आपको नजर आएगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जी देवेन, बिल्कुल। अभी तक रोहतास जिले के जितने भी ग्रामीण हैं अपनी नरकी जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा बेबस हैं, लाचार हैं। अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई इसके बाबत? जी, वहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि, फेकन टोला का बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि, हंसी आती है जी, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो फेकन टोला का नाम तक नहीं जानते हैं। लेकिन नाम जानते हैं कब तक? जब तक कि वहाँ के 400 वोटर, 400 मतदाता है, जब उनसे वोट लेने का समय आता है तभी तक उस गांव का नाम लोग जानते हैं जी। और अभी की हालात जो है कि वहाँ पर अभी तक लाज से, शर्म से, या मतलब पूर्व में जो भी अभी फिलहाल वहाँ के ग्रामीण ये बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो अनिता चौधरी पिछले चुनाव में नासरीगंज के फेकन टोला में वोट मांगने आई थी और समस्याओं की दूर करने की बात कही थी, वो एक बार फिर चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि उन सवालों पर वो कितना खरे उतरती है और क्या वो जवाब दे पाती है विकास की बातों पर और उन ग्रामीण की समस्याओं पर। यहाँ पे देवेन बिजली के पोल भी पड़ गए, लेकिन बिजली की व्यवस्था भी लचर दिखाई दे रही है। बिजली का सप्लाई भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मुहैया नहीं हो पा रहा है। बिजली तो छोड़िए, वहाँ पर सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ शोभा की वस्तु बन कर आ गई है। वहाँ पर पोल पर लटके हुए तार, उस गांव में अभी तक ट्रांसफार्मर पिछले 5 साल में नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएल योजनाओं के तहत जो मिट्टी का तेल ग्रामीण इलाकों में दिया जाता है, उससे भी ये ग्रामीण वंचित है। जी बिल्कुल, काफी दुखद होता है कि ग्रामीणों को इस तरह की परेशानियों से दिन पर दिन रोज 2-4 होना पड़ता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है कहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेन, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से ग्रामीणों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं।